ओवर थिंकिंग क्यों हो जो ओवर थिंकिंग मतलब या जो फालतू का विचार चलता रहे जो माइंड में कोई मतलब का न चल मतलब फालतू का विचार चलता रहे जो ओवर थिंकिंग होती रहे जो परेशान होता रहे जहाँ कुछ समझ में ना हो काय करा काय न करा काम में मन न लग ये काय कारण जी गुफा च इक काय काय नुकसान हो चीज हो जानेगा आज बहुत सिंपल तरीका से बहुत ही सरल तरीका से समझेगा आज कोई बात न करे ये बारह में कची ओवर थिंकिंग क्यों हो उसे कोई सुने कोई न मतलब कोई ध्यान ही न दे अगर कोई ओवर थिंकिंग हो रही है आपने मतलब ज्यादा विचार आ रहा है फालतू का तो मतलब कोई ध्यान ही न दे कोई कोई ध्यान कोई ना आजकल कोई को कोई मतलब कोई ना कोई कहता है विचार चलता रहे कोई टेंशन में हो कोई दुखी हो तकलीफ में हो कोई परेशान से आजकल कोई कहता है कोई मतलब कोई ना बस अपनी पड़ी से कोई परेशान से तो कोई मतलब कोई ना कोई कहता है या ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है कहता है समझेंगा आज ये क्योंकि यह ओवर थिंकिंग होगा को सबसे बड़ो कारण से जब अपन एक दूसरा के नहीं नीचे मतलब नुकसान पहुंचावा की जब बात आओ से तो फिर वहां से ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाओ से एक दूसरा के तय जब पीछे छोड़ बाओ को काम करे या फिर एक दूसरा के तय झूठो साबित करना हो एक दूसरा के तय नुकसान पहुंचाना हो बस वहां से ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाए इसलिए अपन ज्यादा से ज्यादा एक दूसरा की मदद करा एक दूसरा के तय आगे बढ़ावा मत ध्यान रखा थोड़ा सा अपन एक दूसरा के तय आगे बढ़ावा प्रोग्रेस का बारे में ध्यान रखा एक दूसरा के तय ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देवा पर फोकस करा ज्यादा से ज्यादा मदद करवा फोकस करा ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से मतलब पैशनेट तरीका से प्रॉब्लम सोल्व करवा की कोशिश करा प्रैक्टिस करा वहाँ से ओवर थिंकिंग कम होगी जब निस्वार्थ भाव से अपन एक दूसरा के तय अच्छी गाइडेंस अच्छी सलाह अच्छी एजुकेशन मतलब अच्छी एक ईमानदार तरीका से मतलब जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर वहाँ से एक खुशी मिलेगी और ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी ओवर थिंकिंग कम करवा को और कोई तरीको कोई ना ओवर थिंकिंग कम करवा को कोई और तरीको कोई ना ओवर थिंकिंग करवा को यही एक तरीको से मात्र कज अपन ओवर थिंकिंग देखो जब अपन गुस्सा में नफरत में टेंशन में मतलब एक दूसरा को जब बुरो करवा की बात आओ तो फिर ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाओ बात में समझा अपन बहुत सिंपल तरीका से समझ रहे जा बहुत सिंपल तरीका से कोई बात न करे बारे में ओवर थिंकिंग के बारे में मन शांत हो जाओगे माइंड क्लियर हो जाओगे हाँ जी बहुत सिंपल तरीका से समझेंगे या ओवर थिंकिंग क्यों हो उसे काय कारण से ओवर थिंकिंग कप्पा છે मतलब ओवर थिंकिंग से काय काय नुकसान हो उसे देखो ओवर थिंकिंग से करियर खराब हो जाओ છે रिश्ता खराब हो जाओ છે हेल्थ खराब हो जाओ છે टेंशन बनी रहे છે पूरी लाइफ खराब हो जाओ છે ओवर थिंकिंग से यूं मान लो अगर सही तरीका से खाओ रही जो ओवर थिंकिंग सही तरीका से हो तो चलो वह भी सही है लेकिन ऐसा विचार आ रहा है जो कोई मतलब ही कोई ना तो अपन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा एक दूसरा के तई आगे बढ़ावा में एक दूसरा के तई मतलब मदद करवा में निस्वार्थ भाव सु छोटी मदद करा लेकिन मदद करा भले सो कोई भी मदद होगी अच्छा आइडियाज दिया कोई कदाई और हर कोई कदाई जरूरत है आज अच्छा आइडियाज की भले वो कोई रिलेशन का बारे में होगी या कोई हर कोई देखो प्रॉब्लम मजे कोई रिश्ता न लेर करियर न लेर जॉब रिलेशन हैप्पीनेस बहुत सारी प्रॉब्लम है आज ही हर कोई की लाइफ में तो अपन से थोड़ा सहयोग करा थोड़ी मदद करा निस्वार्थ भाव उसको मतलब अच्छा आइडियाज दिया अच्छी सलाह दिया तो वहाँ से खुशी मिलेगी माइंड शांत हो जाओगे ओवर थिंकिंग कम हो जाओगी माइंड क्लियर हो जाओगे और हेल्थ भी बनेगी सफलता भी मिलेगी बहुत मदद करेगी या बहुत मदद करेगी ओवर थिंकिंग कम होगी और निस्वार्थ भाव उसको मदद करनी चाहिए छोटी मदद करा भली सु छोटी मदद करा छोटा छोटा आइडिया दिया जो भी आपके पास अच्छा आइडिया जो होगा यानी कि कोई रिश्ता बिगड़े हुए ऐसे तो अपन की कोई आइडिया सु रिश्ता अच्छा हो जाओ कोई का वह भी मदद चाहिए कोई को करियर में कोई कहता समझ में ना रही हो कुछ यार काय करा करियर में तो अपन अच्छा आइडियाज दे सके जा कुछ जिसको करियर बन जाओ कोई को वहाँ से भी खुशी मिलेगी निस्वार्थ भाव से देनी चाहिए चालाकी न करनी
न कोई ईर्ष्या करनी, न कोई मतलब ऐसी डरावा धमका वाली बात या सोचनी कोई ना कुल मिला, कोई का नुकसान का बारे में न सोचनी, बदलो लेबा का बारे में न सोचनी। ओवर थिंकिंग ऐसे है तो देख लूंगा एक दिन, बता दूंगा, यहाँ से ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जो काय मतलब आ रही हम अपन तो बस मदद करा एक दूसरा की, एक दूसरा के आगे बढ़ावा, स्किल्स डेवलप करा, स्किल्स डेवलप करा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ावा, कुछ तो टैलेंट हो वो चाहिए ना। तो ये जो आजकल बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आसपास, तो इसको बचवाओगे एक ही तरीकों से अपन प्रैक्टिस इतनी मजबूती से करनी चाहिए, इतनी जबरदस्त तरीका से प्रैक्टिस करनी चाहिए मदद करवा का बारे में। छोटी भली सू लेकिन मदद करनी चाहिए, अच्छी आइडियाज के साथ अच्छी सलाह देनी चाहिए, अच्छी गाइडेंस देनी चाहिए, अच्छी मतलब जिसमें प्रोग्रेस हो सामने वाला की, कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम से बाहर निकले, ये तरीका से अपन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सके जहाँ एक पैशनेट तरीका से। ओवर थिंकिंग कम हो जाओगी धीरे धीरे, और एक अच्छी स्किल्स डेवलप होगी और शानदार लाइफ हो जाओगी। थैंक यू।